नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपके साथ आ चुका हूँ गाइडेंस बाय केशव की एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। ये एक बार की बात है, एक राज्य में एक सेनापति था। वो बहुत अच्छा तलवारबाज था, पर वो समय के साथ साथ बूढ़ा होता जा रहा था। तो वो सोच रहा था कि वह जो उसने तलवारबाजी सीखी है वो उसका क्या करेगा। तो वो किसी न किसी को अपनी शिक्षा तलवारबाजी की देकर और राज्य में इस तलवारबाजी को फैलाना चाहता था। तो उसने ये प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा ने उसकी बात मान ली। राजा ने अगले दिन ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसको भी तलवारबाजी सीखनी है, हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनापति उसे तलवारबाजी सिखाएंगे। तो अगले दिन कई सारे शिष्य सेनापति के पास तलवारबाजी सीखने के लिए आ जाते हैं। उसमें से एक शिष्य बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण था। वो बहुत अच्छे से तलवारबाजी सीख रहा था। उसने 4-5 महीने तक लगातार तलवारबाजी सीखी और फिर उसके मन में ये बात आ गई कि अब तो मुझे तलवारबाजी अच्छे से आ गई है। अब तो मुझे ऐसे से दांव-पेच पता है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसकी वजह से उसने ये सोचा कि मैं अपने गुरु को ही तलवारबाजी के लिए न्योता दूंगा। मतलब कि जो सेनापति जिसने सिखाया था उसी के साथ तलवारबाजी में उसे हराकर सबसे उत्तीर्ण बन जाऊंगा। फिर उसके बाद ये प्रस्ताव राजा के सामने वो बच्चा रख देता है जिसने तलवारबाजी सीखी थी। तो वो गुरु से कहता है कि आपका इसके ऊपर क्या प्रस्ताव है, क्या आप इसके साथ युद्ध करना चाहोगे तलवारबाजी का। तो गुरु बिना किसी संकोच के हाँ कर देते हैं। जिसके बाद उस शिष्य के मन में ये बह बैठ जाता है कि ऐसा गुरुदेव ने मुझे एकदम से हाँ क्यों कर दी, क्या पता इन्होंने मुझे कोई दांव पे सिखाए ना हो, जिसकी वजह से मैं कल या परसों हार जाऊं। जिसकी वजह से उस शिष्य के मन में थोड़ा डर सा बैठने लग गया। गुरुदेव जैसे ही अगले दिन तैयारी के लिए जा रहे थे तो वो शिष्य उसका पीछा करने लग जाता है। तो उसके बाद जैसे ही वो गुरु को देखता है तो गुरु एक लोहार के पास जाकर उन्हें 15 फुट लंबी मयान बनाने के लिए कहता है। मतलब जिसमें तलवार रखते हैं वो मयान। फिर उसके बाद वो शिष्य देखता है कि लगता है गुरुदेव मुझसे 15 फुट की लंबी तलवार से मुझ पर हमला करेंगे, जिससे वो दूर से ही मुझे मार देंगे। जिसके बाद वो शिष्य का मन करता है कि अगर जो ये 15 फुट की तलवार बनाते हैं तो मैं मयान और तलवार दोनों ही 16 फुट की बनवाऊंगा। फिर मुझे ये कैसे हराएंगे, क्योंकि मैं इनसे 1 फुट पहले ही इन्हें मार दूंगा। फिर उसके बाद वो लोहार के पास जाकर शिष्य लोहार को 16 फुट लंबी तलवार बनाने का ऑर्डर दे आता है। फिर उसके बाद जैसे ही युद्ध का दिन आता है तो जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, गुरु और शिष्य आमने सामने होते हैं। गुरु अपनी जैसे ही तलवार निकालते हैं तो वो तलवार बिल्कुल नॉर्मल साइज की थी और शिष्य ये देखकर दंग रह जाता है। वो 16 फुट की तलवार निकालते ही रह जाता है पर उससे निकलती नहीं और इतने में गुरुदेव उसके गले पर तलवार रख देते हैं और इस तरह गुरुदेव वो युद्ध जीत जाते हैं। जिसके बाद शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि आपने तो 15 फुट लंबी तलवार या फिर मयान बनाई थी, आपने ये छोटी सी तलवार क्यों रखी इसमें। तो गुरुदेव ने कहा मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें बहकाने के लिए मैंने 15 फुट लंबी मयान बनाई। मयान लंबी बनाई थी मैंने, तलवार लंबी नहीं बनाई थी। जिसके बाद तुम्हें लगा कि मैंने तलवार भी लंबी बनाई है। जिसके बाद तुमने 16 फुट लंबी तलवार बना दी और तुम इसे निकाल भी नहीं पाए। मैं तुम्हें जीवन में ऐसे ही सिखाना चाहता हूँ। लोग तुम्हें ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे पर तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। अपने जीवन के लक्ष्य को और अपनी सिंपल सी साधारण सोच को एक्टिव रखना है। जिसके बाद तुम जीवन में एक सक्सेसफुल हो सकते हो। जिसकी वजह से तुम्हें ये कॉमन सेंस जरूर रखनी चाहिए थी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।